हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑन हाउ टू मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव। जी हाँ गाइस, तो कल के वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिकली हमारा जो 1200 पिक्सल बेसिकली 980 पिक्सल तक हमने देख लिया था कि हम अपने वेबसाइट को कैसे रेस्पॉन्सिव कर सकते विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। सो आज हम देखेंगे कि हम बिलो 780 पिक्सल एंड देन जो हमारा मोबाइल वर्जन है उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड अभी भी आप देख सकते हैं सुबह के 5:30 बज रहे। फ्री सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था गाइस। इतनी मेहनत पे एक सब्सक्राइब तो बनता है, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है गाइस आपको, एंड हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डेवलपर्स मिलेंगे, आप चैट कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हो गाइस। इट्स जस्ट कि आपके लिए ही बेस्ट है वो, राइट। एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, बिकॉज आई नीड 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी एंड फ्यूचर में मैं बहुत और ऑसम वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ऑलराइट, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ऑलवेज मेक श्योर कि वी हैव अ ब्रेक पॉइंट्स। आपको बोलेंगे लाइक 1200 पिक्सल में एंड देन वी हैव अ 980 पिक्सल, देन वी हैव अ 780 पिक्सल, देन वी हैव अ 590, 480, 360। इट डजेंट मैटर, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स हो ना हो, इट डजेंट मैटर। आपको ये देखना है कि आपका जो वेबसाइट है कब टूट रहा है, कब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा ये वेबसाइट है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो दैट इज योर एक्चुअल ब्रेक पॉइंट्स। मे भी हो सकता है ना कि आपने ऐसा वेबसाइट बनाया जो किसी ने बनाया ही ना हो, इन अ गुड वे, इन अ गुड सेंस। तो जरूरी थोड़ी कि जो लोग फॉलो करते आ रहे कि इसी ब्रेक पॉइंट पे ही अपने को मीडिया क्वेरी यूज करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका वेबसाइट कब आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लिख रहा है, दैट इज योर एक्चुअल ब्रेक पॉइंट्स। वो जो यूनिवर्सल ब्रेक पॉइंट्स है वो तो ठीक है, उस पर जरूर देखिए, बट आपका वेबसाइट किस पर्टिकुलर सेक्शन पे खत्म हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है उसको आप टारगेट कीजिए। सो मेरे केस में अगर आप देखते हो तो कैसे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि चिपक रहा है, जैसे कंजेस्टेड हो रहा है ये, तो वो बेसिकली 756 है, ठीक है। बट 780 में भी देखो, मतलब 7 लेट्स गो विद 790, मैं 790 780 एज पर रूल 780, बट आई विल गो विद 790, हल्का 10 पिक्सल इधर उधर, ठीक है। तो 780 जो मैंने लिखा, लेट्स गो विद 790। कैलकुलेटर निकालता हूँ, ये जो मेरा 790 है डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, तो 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं राउंड ऑफ लेना चाहूँगा एंड लेट्स गो विथ 49 ओनली। एंड यहाँ पे 49 EM, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था व्हाट इज दिस EM, एंड नाउ सबसे पहले अगर हम 780 या 90 मान के हुए चल रहे कि मेरा पूरा डीप होगा कंटेनर, एंड ऑलवेज हमें एक चीज़ करना है कि जितना आपका स्पेस है पूरा सब कुछ एकदम कोने में नहीं चिपकाना है, वी नीड सम स्पेस इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हमारा जो ये कंटेनर है, ठीक है, ऑलवेज हम उसका जो मैक्सिमम विड्थ होगा वो मैं बोल दूंगा कि 710 पिक्सल, तो 71 रैम, दिस इज इट। ऑलराइट, अब मुझे करना ये है कि देखो गाइस, अब इनके बीच में एकदम मस्त गैप आ चुका है। ये जो दो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मुझे कुछ ऐसा बनाना है, एक के नीचे एक, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो सेक्शन हीरो का ये जो ग्रिड 2 कॉलम्स था जो, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, उसको सिंपली ग्रिड टेम्पलेट रोज नहीं, सॉरी, वी नीड अ कॉलम, कॉलम्स को खाली 1 एफर कर दूंगा। सो बूम गाइस, सी देखो अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट ये देखिए, ये देखिए एक के नीचे एक आगे, एंड ये कहीं ना कहीं तो मैंने ग्रिड को टच किया हुआ है, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। देखिए कितना मस्त है मेरा लग रहा है, राइट। एंड ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, दिस इज थापा टेक्निक, ये जो है ये सब लेफ्ट साइड को अलाइन है, मीन्स ये लेफ्ट को टच होते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये परफेक्टली सेंटर है। तो मुझे अब ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मुझे सेंटर पे रखना है। तो इस तरीके से गाइस आपको देखना है कि कैसे ये आपका होता है। सेक्शन हीरो का जो डेटा है अलाइन आइटम्स करना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी उस पर यूज़ किया हुआ है फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड बूम गाइस, देखो सब सेंटर में हो गया। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, राइट। अब मेरी जो हीरो की हेडिंग है, मेरा जो हीरो का जो पैरा है, उनके बीच में मुझे थोड़ा खेलना है, एंड समवेयर आई फील कि मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये देखिए मेरा पैराग्राफ जो वो सेंटर में नहीं हुआ है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा ये जो पैराग्राफ है वो सेंटर पे नहीं हुआ है, ठीक है। एंड तो उसको मुझे सेंटर करना है, एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आई थिंक ये सेंटर में हो चुका है। तो गाइस मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं मेरा जो हेडिंग है, मेरा ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, उनको मैं सेंटर में कर रहा हूँ, एंड मुझे पैराग्राफ और ये जो हेडिंग है उनके बीच में मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, ठीक है।
सो इट्स सुपर डुपर इजी, ऑलरेडी कोड है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डेट्स वाई मैं वापस नहीं लिखने वाला इनको। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट। सी हीरो हेडिंग जो है मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, हीरो का जो पैरा था टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बच्चा मार्जिन टॉप दे दिया मैंने इतना। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। सो मेरा जो हीरो इमेज था इट्स लुकिंग ऑसम। ये जो इमेज है बॉटम वाला उसको मुझे थोड़ा टारगेट करना है, ठीक है। तो सेक्शन हीरो के अंदर जो मेरा इमेज है उसको मैंने कर दी 70%। सो नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। ऑलराइट, अब मेरा ये जो माई बायोडेटा सिंपल मुझे एक के नीचे एक करना है एंड वंस अगेन मेरा ये जो बायोडेटा होगा ये टॉप पे आएगा, जो कि हमने प्रीवियस में किया था। याद है हमारा जो रेज्यूमे वाला सेक्शन था, सेम वही फंडा अभी मुझे यहाँ पे अपनाना है। इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बायोडेटा इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम किसके लिए रेस्पॉन्सिव कोड लिख रहे हैं। सिंपल, मैंने बोला मुझे एक ही गैप चाहिए, एक ही रो चाहिए, तो ये क्यों नहीं हुआ लेकिन। ऑल राइट, ये तो हुआ ही नहीं, मैंने कुछ तो ऑल राइट यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, बेसिकली कॉलम होगा, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, राइट। देखो कितना मस्त लग रहा है, बट ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मुझे नीचे चाहिए। एंड वंस अगेन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, वी हैव अ ग्रिड ओवर हियर। इसका जो रो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रो नंबर 1 टू रो नंबर 2, एंड माई बायोडेटा का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रो नंबर 2 टू रो नंबर 3। अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरा जो इमेज है उसका रो नंबर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 एंड हो रहा है फ्रॉम 3, बात खत्म, वही तो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट्स सुपर डुपर इजी एंड मैं करता हूँ कॉपी, दिस इज इट। तो मैंने बोल दिया ग्रिड रो स्टार्ट हो रहा है 2, 1000 बार बोल रहा हूँ मैंने आपको, एंड दैट इज कि अगर आप स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 एंड हो रहा है फ्रॉम 3, तो इसमें होता ये है कि आपको 2-3 लिखने की जरूरत नहीं। बेसिकली 2 का मतलब है ग्रिड रो स्टार्ट इस तरीके से, एंड वो जो मैंने 3 लिखा था वो था आपका ग्रिड रो कॉलम, सॉरी नॉट कॉलम, ग्रिड रो एंड देन दिस इज 3। तो इनको मैं शॉर्ट में इस तरीके से ग्रिड रो 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड जब दोनों नेक्स्ट नंबर होता है, अगर डायरेक्टली नेक्स्ट नंबर लाइक 4 का 5, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 88, 89 इस तरीके से होता है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ग्रिड एंड देन आपको लिखना है इस तरीके से रो, एंड आपको सिर्फ 2 लिख देना है। सो नाउ गाइस इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये लिखना है या आपको ये लिखना है या आपको ये लिखना है। मुझे क्या लगा, मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, राइट, दैट्स वाई मैं ये लिख रहा हूँ। आप चाहो तो आपको ये कंप्लीट 2 लिखना पड़ेगा, एल्स आप डायरेक्टली शॉर्टकट लिख सकते हो ग्रिड रो स्टार्ट एंड देन एंड, ऑटोमेटिक पता चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर बोथ नंबर कंजिक्यूटिव एक के बाद एक वाले रहते हैं तो एक बार ही लिख दो। तो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, कैसे 1 लाइक बनता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ऑलरेडी ग्रिड के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये देखिए मेरा काम हो गया, ये एक के नीचे एक, ये एक के नीचे एक, लुकिंग ऑसम। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ये इमेज बहुत ही बड़ा है, राइट। सो कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। इमेज छोटा हो गया है एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, राइट। एंड फिर भी गाइस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है मुझे इसको थोड़ा और ऊपर करना रहेगा या नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आई थिंक इट्स लुकिंग ऑसम। नहीं तो हम इसको थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, एंड कल के दिन अगर थोड़ा और ऊपर करना रहा तो गाइस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको जरूर हमें टारगेट करना है, एंड दैट इज अभी जो इमेजेस है आई नीड 2 कॉलम्स। जी हाँ गाइस, यहाँ पे टोटल 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कैसे करना है। ये देखिए वी हैव अ ग्रिड ओवर हियर। सो वंस अगेन ना, ये देखो 1, 2, 3 एंड बहुत ही अच्छा ऑसम स्पेस है, ये परफेक्टली वर्क करता है आपका। ये देखिए, बट व्हाट आई नीड कि मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो ये क्या है हमारा पोर्टफोलियो। सो लेट्स गो विथ पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो सेक्शन लिख देता हूँ। एंड आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे ये बाहर लिखना था पोर्टफोलियो सेक्शन, दिस इज इट। एंड डॉट की बिल्कुल नीड नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड तो मेरा जो सेक्शन पोर्टफोलियो है मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, दैट्स वाई जो 3 कॉलम्स था मैंने बोल दिया सिर्फ 2 कॉलम। ये तो अब आपको पता चल ही चुका है इसे देखिए अभी 1 सेकेंड, बट ये वर्क ऑल राइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉलम है ना वो। एंड बूम गाइस सीज नाउ अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब एटलीस्ट इट्स लुकिंग मच बेटर देन प्रीवियस वन। ये देखिए, चलो मेरा ये काम हो गया है। अब किसी तरीके से गाइस आई थिंक ये अपनी जगह परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है।
इसको अगर मैं दिखाऊं तो गाइस आपका ये जो कंटेंट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ऑब्वियस आपका ग्रिड है। लेट्स गो विथ 2x2 गाइस, इसको भी हम 2 कर देते, ठीक है। एंड ये सेक्शन वर्क डेटा है आपका, सेक्शन वर्क डेटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डेटा। इसका जो पर्टिकुलर सेक्शन, एक सेकेंड, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मेरा ये जो 780 है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो तो ख़त्म ही हो गया, उसके अंदर रहना ऑलवेज आपने को, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ऑल राइट परफेक्ट। नाउ मेरा ये जो सेक्शन वर्क डेटा है, ठीक है, उसके अंदर ये जो ग्रेड 2 कॉलम्स था बेसिकली, सॉरी नॉट 2, वी हैव अ 4 कॉलम्स ओवर देयर। मुझे उसको सिर्फ अब 2 कॉलम्स करने हैं, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स 1F कंट्रोल एस, सेव एंड सी। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, ठीक है, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी, एक के नीचे एक। एंड आई थिंक इट्स ऑसम। एंड इस सर्विसेज ऑफर वाले को कुछ करना है क्या मैं यहाँ पे? सर्विसेज ऑफर नहीं गाइस, ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह मस्त है, ये अपनी जगह एकदम मस्त है। ऑल राइट, आई थिंक इसको हमें टारगेट करना चाहिए। लेकिन गाइस वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप मीडिया क्वेरीज कैसे यूज़ कर सकते हो। ये एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। आई थिंक इट्स लुकिंग ऑसम। तो गाइस आई थिंक ये सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गए हैं। अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा और नीचे आऊँगा मैं। 535, लेट्स गो विथ 535। ऑसम ऑसम, परफेक्ट परफेक्ट। गाइस देखा जाए तो ये परफेक्ट लग रहा है, बट मैं बताना चाहूँगा कि हम इसको कम कर सकते हैं, 1 मिनट कर देंगे इसको। रेज्यूमे इज ऑल्सो लुकिंग ऑसम, ठीक है, लेकिन रेज्यूमे को मैं आपको और एक और बेटर ट्रिक बताऊँगा। ये देखो, आप देख पा रहे हो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, बट मोस्टली अगर आप देखोगे आईफोन 12 प्रो, ये मैं अभी 500 वेट ले रहा हूँ, वो 390 है, 390 में कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो, इसका तो बुरा हाल है। ये परफेक्ट है, ये ऑसम है। इसको हम थोड़ा सेट कर सकते हैं, हमारे जो बटन्स है। इट्स लुकिंग ऑसम, ये बहुत मस्त लग रहा है। लेटेस्ट वर्क का खाली बटन, ये परफेक्ट। इसको 1 बाय 1, एक के नीचे एक, ये इसको सेट करेंगे। ये इमेज परफेक्ट है, ये बहुत गया गुजरा है। इसमें हम इसका इमेज का साइज़ थोड़ा कम कर सकते हैं। एंड हाँ, इसमें हम इसके एक के नीचे करके इनके बीच की जो स्पेस है उसको कम कर देंगे। एंड इसको भी मैं सेट करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली 390 पे नहीं चलना चाहूँगा, मैं रेस्पॉन्सिव बोल के अब मैं टारगेट करता हूँ 560 को। मैं डायरेक्टली 560 को टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस बिलो 560 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। एंड अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, मीडिया मैक्स विड्थ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली ये आपका 35 होता है, ठीक है। एंड कैसे आया बोलने से गाइस, इसमें तो इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। 35 देखो सिंपल इस तरीके से आता है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो अगर आप 35 पे हो तो आपका जो कंटेनर होगा, राइट, ऑब्वियसली 560 है तो लेट्स गो विथ 50 रैम मैक्स। इसका जो विड्थ होगा, लेट्स गो विथ कितना, 50 रैम, उससे ज़्यादा नहीं। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं। एंड एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रैम हमने ज़रूर लिखा है, लेकिन 48 कर दूंगा मैं। कंट्रोल एस सेव। ऑल राइट, सब ऑसम लग रहे हैं। जी हाँ गाइस, सब परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट, अपनी जगह सब एकदम ऑसम है। ऑल राइट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा नीचे आएंगे, उसको जब हम देखना होगा तब देखते हैं उसको। नहीं तो एक काम करते गाइस, अगर मैं कंटेनर ना भी लिखूँ फिर भी अगर मैं चलता हूँ फिर भी गाइस इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। सो कंटेनर लिखने की नीड नहीं है, रहने दो उसको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा ये जो हेडर सेक्शन है, आप देख सकते हो गाइस ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हेडर के बीच की जो स्पेसिंग है बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। ये जो विड्थ है हमारा, जो लोगों का जो इमेज है उसको हम थोड़ा सेट कर सकते हैं। तो मेरा जो हेडर होगा उसकी जो पैडिंग है, ठीक है, ऊपर और नीचे से तो कुछ नहीं, आजू एंड बाजू से ओनली इतना। एंड मैं काम करता हूँ, अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ इस तरीके से। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। एंड अब मैं काम करता हूँ कि इसको भी मैं थोड़ा इस तरीके से रख देता हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट, आप लोगों के लिए, है कि नहीं, इस तरीके से। ऑल राइट, आई थिंक ये परफेक्ट है। जी हाँ गाइस, ये परफेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए एकदम। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखे ये। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ऑसम, ठीक है।
तो द मोमेंट सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस इनके बीच का गैप कम हो गया है। उसी तरीके से मेरा जो हेडर का जो लोगो है उसको अगर मैं 60% दे दूँ तो गाइस ये देखो नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड आई थिंक 50% विल बी लुकिंग, जी हाँ गाइस ये 50% बेटर लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, इट्स लुकिंग ऑसम, चलो ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि मेरा जो बायोडेटा वाला जो सेक्शन है ये अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, तो इसको कोई इतना टेंशन नहीं है। एंड गाइस अब ये जो माय बायोडेटा है ये अपने जगह परफेक्ट है, इसका कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम अब इस जगह पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप देख सकते हो आप लोगों को, हाँ परफेक्ट दिख रहा है, ये दोनों चिपक रहे हैं, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, ऑलराइट पोर्टफोलियो, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो के यहाँ पे गाइस मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ किया है कि पी बटन्स है कुछ, ऑलराइट परफेक्ट, पी बटन नहीं पी बटन्स करता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने डायरेक्ट पेरेंट को टारगेट किया एंड इनकी बीच की जो स्पेस है, बेसिकली इनकी बीच कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। इनकी बीच की जो स्पेस है मुझे वो कम करना है, ठीक है। तो वो मैं गैप के थ्रू कर सकता हूँ 3.2 रैम, ठीक है। मैं कंट्रोल एस सेव करते ही देखना एंड बूम गाइस सी, ऑल राइट, इनके बीच में ऑलरेडी 3.2 का गैप था आई गेस। एंड लेट्स गो विथ 2.8, लेट्स सी कैसा होता है ये, कंट्रोल एस सेव, ऑल राइट गाइस आई थिंक अब ये थोड़ा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड टू, जी हाँ गाइस ये देखिए 2.8, अगर मैं कम कर दूँ इस तरीके से देखो गाइस, आई थिंक 1.8, गाइस इस तरीके से आपको खेलना पड़ेगा। आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये देखो इस तरीके से मैं जितना गैप बढ़ा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि जब यूजर उस पर टैप करेगा इस तरीके से, आपको कैसे दिखाऊँ मैं, अगर इस तरीके से टैप करेगा यहाँ पे आपको दिख सकते हैं ऐसे, जब मैं टैप करूँगा तो वो स्पेस होना चाहिए मेरे पास उतना। सो डेट्स वाई 2.8 रैम के नीचे जाना आई थिंक थोड़ा खतरा हो सकता है। सो इसी पे ही चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो बटन है ना, क्यों ना उसी को हम थोड़ा छोटा कर दे, राइट। तो मैं वेट करता हूँ, मेरा जो बटन होगा उसकी जो पैडिंग है एंड देन तो मेरा जो बटन होगा उसका जो पैडिंग है उसको मैं कम कर दूंगा एंड बूम गाइस सी, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चिपक नहीं रहे अब ये कोने में। आईफोन 12 पे देख लेते जल्दी से, ऑसम सी, अब आईफोन 12 में कितना ऑसम लग रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको ये सोचना है, कम कर दिया खाली मैंने पैडिंग एंड जो भी था ऊपर और नीचे से 1 रैम, आजू एंड बाजू से मैंने 2 रैम का कर दिया, ठीक है परफेक्ट। ये अपनी जगह परफेक्ट है। फिर भी मैं चाहूँ तो इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो कम कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक मैं इसका जो काउंटर का जो नंबर है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कम करना चाहूँगा एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। सर्विसेज एक के नीचे एक चाहिए, तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सर्विसेज मुझे एक के नीचे एक चाहिए, कंट्रोल एस सेव, देखो एक सेकेंड, एक के नीचे का ही नहीं, मैंने क्या बोला, सेक्शन सर्विस को टारगेट किया। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कॉलम्स थे, ठीक है। एंड हमने क्या बोल दिया था कि हमें 2 चाहिए जब हम 980 में आ रहे थे। अब हम जब 560 को टारगेट करें तो मुझे वो एक के नीचे एक चाहिए। सो डेट्स वाई यहाँ पे ग्रीड टेम्पलेट कॉलम्स 1 FR तो ठीक था, बट यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है क्लास की। एंड बूम गाइस सी, ये देखिए कितना ऑसम एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है। एंड आप एक देख सकते हो 4 लाइन है, एक सेंटर वाला लाइन एंड देन एंड वाला जो हमारा कॉलम का लाइन है, सब उसी के अंदर है। इवन हमारा ये जो आप देख पा रहे हो लोगो अब सब मोबाइल में एक उसी के अंदर है। सो दिस इज कॉल्ड योर रेस्पॉन्सिव लेआउट। बटन का गाइस हम थोड़ा टैकल कर सकते थे, बट आई गेस मोबाइल में वो छोटा ना लगे, बट इन फ्यूचर आपको पता चल चुका है। अब ये मैं नहीं बोलने वाला कि ये 110% एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों को उस रास्ते पे लेके जाना एंड कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो वो बताना, ठीक है। मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन आप ये एज्यूम मत करना कि लाइक दुनिया के किसी भी पल में हर एक सेक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि आप चाहे दुनिया के अब कोई किसी भी रास्ते में चले जाऊँ वहाँ पे भी मैं आपको हेल्प करूँ, नहीं। वो तो आपको अब ये देखना कि हाँ यार पहले थापा ने इस तरीके से बताया था कि ये कर सकते, देन इस तरीके से इसको टैकल कर सकते, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए देन आगे स्टेप बढ़ाना है। तो ये वही है, मैंने तो आपको बता दिया, आप गैप कम कर सकते हो, उनके बीच का जो स्पेस है उनको कम कर सकते हो, फॉन्ट के साइज़ को कम कर सकते हो, ऑटोमेटिक इनके बीच में आ भी जाएगा वो। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। बट हम 1 बाय 1 देख रहे, तो मेरा ये भी परफेक्ट हो चुका है। नाउ ये जो रेज्यूमे वाला सेक्शन है इट्स अ ट्रिकी वन, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बिकॉज मुझे ये जो ऑनलाइन एजुकेटर ऑन यूट्यूबर लिखा है, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो कंप्लीट एक जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना, फ्लैक्स, आई थिंक तो और ऊपर जाना पड़ेगा, जी हाँ। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा चलता, थोड़ा कम जूम कर देता हूँ।
ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है फ्लैक्स, ये देखिए गाइस, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मुझे इनको एक के नीचे करना है, ये एक पे उसके ऊपर दूसरा नीचे पे, ठीक है, एक के नीचे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ आप लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्पेस बिटवीन, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ सिंपल एक प्रॉपर्टी डेट इज फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है अगर मैं कॉलम कर दूँ तो ये देखो गाइस मेरा काम हो गया, एक के नीचे एक आ गया। एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, इसको भी मैं बहुत इजीली टारगेट कर सकता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर ना रख के, ये देखो सब एक के नीचे एक चले गए, ठीक है। तो इसको मैं हटा के अगर मैं लिख दूँ अलाइन आइटम्स स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट, ये देखिए मेरा काम हो गया। देख पा रहे हो, सब एक के नीचे एक आ गए एंड कितना ऑसम है मुझे दिख रहा है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये। एंड ये जो मेरा फुल टाइम है ये कहीं ना कहीं सेंटर में है, इसको भी मैं हटा दूंगा तो उस तरीके से चला गया। एंड आई थिंक मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं मीन विड्थ के थ्रू हो रहा है, जो भी हो जस्टिफाई कंटेंट। आई थिंक इसका जो पेरेंट है उसको ही अगर मैं टारगेट कर दूँ तो जी हाँ, यहाँ पे ये देखिए अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड था, ऑसम, मेरा काम हो गया सी। एंड इनके बीच का ये जो गैप है, ठीक है, इनके बीच का ये जो गैप है उसको मैं कम कर सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। एंड आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा 2.8 सी गाइस, मेरा काम हो गया। अब इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ 125, एक काम करता हूँ 150 में, ये देखिए। तो आप खुद बताओ ये आपको बेटर लग रहा है, ये वाला बेटर लग रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ फ्लैक्स को, ये देखिए कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये या ये। देखो इसमें अप्रैल 2018 हाइफन प्रेजेंट, देन थापा टेक्निकल के नीचे ये आ गया, देन ये इस तरीके से पूरा आउट ऑफ फ्लो जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए सब ऑसम एकदम, ऑनलाइन एजुकेटर ऑन यूट्यूबर, ये परफेक्ट है। ये अब मैं इसको जितना भी छोटा करूँगा ये देखो, एंड लेट मी टेल यू गाइस 290 तो आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में होता होगा, यू नो, बट स्टिल इट्स लुकिंग ऑसम। ये देखिए मतलब 322 के नीचे तो आई थिंक इतने कोई जाता नहीं होगा, फिर भी आप इसका फॉन्ट साइज चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन मुझे ये चाहिए एंड मैंने आपको करके बताया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। अगेन मैं वहाँ पे चलता हूँ एंड आई ऑलरेडी हैव सम कोड्स ओवर हियर। सो डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, वो तो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ ये। तो देखिए गाइस अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कोड है, ठीक है। ये देखिए मेरा रेज्यूमे डेटा सबसेक्शन के अंदर मैंने किस तरीके से ये काम किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा रेज्यूमे सेक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे आता हूँ, पेस्ट, ठीक है। एंड आई थिंक थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, इतना परफेक्ट रहेगा। इस तरीके से मैंने रिफ्रेश किया तो गाइस अब आप देख सकते हो डिस्प्ले कर दिया मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR। तो 2 ट्रिक है यहाँ पे। मैंने आपको एक बताया फ्लैक्स का डायरेक्शन अगर आप बदल देते हो तो भी ये आपका काम करता है, ठीक है। अगर आप फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है अगर आप कॉलम कर दोगे फिर भी कहीं से आपका काम करता है, देखो कितनी ईजिली, ठीक है। एंड वहीं अब आपको क्या करना है, इतना काम होते ही आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, एक सेकेंड मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी, क्योंकि वो प्रीवियस वाला डेटा भी मुझे साथ में दिखा रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये जो मेरा फ्लैक्स है यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया है, ठीक है। एंड अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके अंदर ये जो मेरा फ्लैक्स है, तो आप देख सकते हो कितना ऑसम ये हो चुका है, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, एक के नीचे एक आ गया। बट आई जस्ट रियलाइज कि अभी जो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली यहाँ पे करके, राइट, वो एग्जैक्टली मैंने गाइस जोश जोश में बस मैंने बता दिया। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आपको फ्लैक्स के थ्रू दिखाया, बट जब मैं इसको कोड कर रहा था उसको मैंने ग्रिड के थ्रू किया था, ठीक है। तो गाइस मैं अभी क्या करता हूँ कि जो ऑलरेडी मैंने ग्रिड के थ्रू लिखा था वो मैं यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ, ठीक है। सो कॉपी करता हूँ एंड देन मैं पेस्ट करता हूँ एंड देन वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया ये। क्योंकि गाइस अगेन मैं आपको बताऊँ कि दिया आप मल्टीपल वेज, आप बहुत सारे ट्रिक्स के थ्रू कर सकते हो। जो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको राइट साइड में इंस्पेक्ट कर करके दिखाया, वो तो जो उसमें मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो क्या हुआ। मैं पहले ये जो पर्टिकुलर 2 सेक्शन है इनको हटा देता हूँ, ये देखिए। तो कुछ वो आपको एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जी हाँ। इसको थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जूम हो रखे है, देखिए। तो सिर्फ मैंने क्या बोला, मेरा ये जो रेज्यूमे डेटा सब सेक्शन है, ये पर्टिकुलर समथिंग, ये पर्टिकुलर मेरा राइट सेक्शन, ठीक है। देखिए डेटा राइट सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR, सिंपल है। मैंने सिर्फ एक FR दिया, एक कॉलम बोला मैंने, डेट्स वाई मुझे सिर्फ एक कॉलम मिल रहा है। एंड उनके बीच का गैप मैंने 3.2 रैम दे दी। इसको हटा के कंट्रोल एस सेव करता, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्पेस था, इसलिए इस तरीके से। तो सिंपल है, 1FR मतलब दोनों एक के नीचे एक आ गए, ठीक है। एंड अब ये जो मेरा रेज्यूमे डेटा जो था राइट साइड का, मुझे परफेक्ट वो ऑलवेज लेफ्ट साइड से चाहिए,
ठीक है, हमेशा एकदम इस तरीके से देखो ना, यहाँ पे एक की लाइन से एक के नीचे एक आना चाहिए था वो, ठीक है। तो लेकिन ये तो राइट साइड को गया हुआ, ये राइट साइड से आ रहा है, ऑब्वियसली अलाइन आइटम्स एंड हुआ होगा यहाँ पे। तो मैंने इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर मेरा एक सेक्शन है, ठीक है, इसको हटाता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने क्या किया कि मेरा ये जो रेज्यूमे डेटा राइट है, बेसिकली फुल टाइम मैंने ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है रेज्यूमे डेटा राइट, ये देखिए बेसिकली इसको टारगेट किया। ऑल राइट गाइस, ऑटोमेटिक सेट हो गया अभी। तो मैंने बस इतना बोल दिया था, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, साइड बाय साइड आ जाएंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट आपका हो जाएगा वो फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एकदम स्टार्ट से आएंगे एंड उनके बीच का गैप रहेगा 2.4। डेट्स वाई आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जूम करना चाहूँगा तो वो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। एंड नाउ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ऐसा लग रहा है कि जो बटन है, बटन ने बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया, ठीक है। सो डेट्स वाई खाली बटन का मैंने मेन विड्थ कर दिया 30%। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो ये देखिए बटन कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो गाइस ये देखिए ये कितना ज़्यादा ऑसम अब आपको लग रहा है, बेसिकली इसको टारगेट करके कर रहा था, देखिए ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम एंड कितनी इजीली हमने टारगेट कर ली। यहाँ पे अगर मैंने जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पे हमने एक के नीचे एक रखा था एंड यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे आपको वो इस तरीके से लग भी रहा होगा, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। लेकिन आई जस्ट रियलाइज कि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखो गाइस, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये जो दो चीज़ें हैं वो भी एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो वो मैं बहुत इजीली टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे देखूँ, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 1FR लिख दूँ, ये देखो गाइस ये ऑटोमेटिक इसके नीचे एक आ गया, ठीक है। सो रेज्यूमे डेटा सब सेक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है, ये जो ग्रीड 2 कॉलम्स, बेसिकली रेज्यूमे डेटा लेफ्ट, रेज्यूमे डेटा लेफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ रेज्यूमे डेटा लेफ्ट एंड ठीक यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगा, सेम यही पीस ऑफ कोड मुझे लिखना पड़ेगा एंड डैट इज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीड टेम्पलेट कॉलम, सिर्फ 1FR कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव। तो देखो गाइस वो एक के नीचे एक, ऑल राइट आया नहीं एक्चुअली वो, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑल राइट गाइस कैसे आएगा, वहाँ पे मुझे टारगेट करना पड़ेगा, ग्रीड 2 कॉलम जो है उसको टारगेट करना पड़ेगा। अब आप देखोगे वो अभी भी एक के नीचे एक नहीं आया। ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है। ऑल राइट गाइस, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी ये बहुत कम है एंड यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। अब मैं इसको देखो कैसे मस्त करता हूँ, इसकी में जो प्रायोरिटी है वो मैं ज़्यादा रखना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ऑल राइट गाइस, मेरा काम हो गया। सो जैसा यहाँ दिख रहा था वैसा मैंने यहाँ पे आपको इसको बना दिया है। मेरा ये जो हैप्पी क्लाइंट है, कल की वीडियो में देखेंगे, ये जो मेरा फ्रीलांसिंग वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, उसका जो फॉन्ट का साइज है वो मैं कम करना चाहूँगा। बेसिकली आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांसिंग एंड दिस इज इट। फॉन्ट का साइज कम हो गया, देखो नाउ इट्स लुकिंग नॉट ऑसम। आई थिंक ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। जी हाँ गाइस, ये परफेक्ट, जी हाँ गाइस ये परफेक्ट है। आईफोन 12 पे चलते हैं जल्दी से। ऑसम, और कम करना चाहूँ नहीं कर सकता, रेस्पॉन्सिव पे ही चलना पड़ेगा। आई थिंक 3.2 विल लुक्स ऑसम। ऑल राइट, ये आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा यही, ठीक है। एक काम करते 3.2 नहीं 3 पे ही चलते हैं। सो आई थिंक गाइस 3 से ज़्यादा नीचे जाना बेटर नहीं रहेगा क्योंकि इतने से नीचे तो होगा नहीं। अभी जो मेरा कॉन्टैक्ट वाला है उसको मुझे टारगेट करना है एंड मैं यहाँ पे चल देता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीड 2 कॉलम्स, मेरा जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम और ये जो डेमो मेल है दोनों साइड बाय साइड है। मैंने उनको सिर्फ एक बोल दिया क्योंकि हमारे कोड में हमने 2 साइड बाय साइड किया था। कंट्रोल एस सेव कर दूंगा, देखो गाइस एक के नीचे एक आगे, बट स्टिल गाइस इनके बीच में गैप नहीं है। एंड ये जो मेरा सेंड मैसेज वाला जो बटन है, इसका जो मैक्स विड्थ जो था यहाँ पे मैं करना चाहूँगा 40%, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे चलूँगा पेस्ट। तो देखा गाइस कैसे करते हैं यहाँ पे, और इसका जो मैक्स विड्थ है लेट्स गो विथ 40%। ये आपका एक क्लास है एंड गाइस सी नॉट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो आपका वर्क नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कॉलम लिखना था। अब स्टिल आई फील कि इनका जो गैप है कॉन्टैक्ट वाले का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंटेनर है, राइट। तो कॉन्टैक्ट का जो कंटेनर है, कॉन्टैक्ट का जो कंटेनर है उसको मैं टारगेट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग। लेट्स गो विथ पैडिंग, ऊपर नीचे से तो कुछ नहीं, आजू बाजू से 3 रैम। कंट्रोल एस सेव, सो सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। सो गाइस इतना मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मुझे ये देखना है क्या ये अच्छा दिख रहा है। ऑल राइट सी देखो परफेक्ट, ये देखिए
कितना मस्त लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इट्स लुकिंग ऑसम। एंड ये जो है अपने जगह ये भी बहुत परफेक्ट लगना चाहिए। जी हाँ गाइस, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं। बट कहीं ना कहीं गाइस ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको गाइस ये जो अबाउट सेक्शन है उसको मैं पूरा एक कॉलम दे दूंगा, ठीक है। मेरा ये जो हैव अ क्वेश्चन उसको पूरा एक कॉलम दे दूंगा। लिंक्स एंड सर्विसेज एक के नीचे एक आएंगे, ठीक है। आपको पता नहीं क्या लग रहा होगा ये सुनने में, लेकिन मेरा ये जो अबाउट है, अबाउट सेक्शन, एंड मेरा ये जो हैव अ क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है बेसिकली एड्रेस, उनको मैं कंप्लीट कॉलम्स देने वाला हूँ, ठीक है। एंड वो कैसे देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं दिखाऊं ग्रिड, ये देखो कॉलम मतलब एक से स्टार्ट होगा, यहाँ तक ले जाऊंगा। ये जो हैव अ क्वेश्चन है एक से स्टार्ट होगा, यहाँ तक मैं ले जाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एकदम लास्ट में बस यही एक कोड हमारा बाकी है, तो इसको मैं कर लेता हूँ गाइस कॉपी। तो गाइस सिंपली इसको मैंने कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैंने क्या बोला कि मेरा एफ अबाउट एंड देन एफ एड्रेस है, ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट होगा एंड -1 तक जाएगा, मतलब एकदम एंड तक। एंड बूम गाइस सी नाउ अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम मेरा ये लग रहा है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी देखिए कितना ज़्यादा ऑसम में लग रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो ये जो रेस्पॉन्सिव मीडिया वाली जो क्वेरी थी, बेसिकली ये जो कोड था ये सेम वही है। अगेन आपको CSS ही लिखना है, बट आपको ये देखना है कि अब मोबाइल में वो कैसा दिख रहा है, उसके बेस पे बस आपको वापस CSS एंड ये जो लेआउट का जो फिक्स है, जहाँ पहले 1 2 3 4 होता है, मोबाइल में तो दिखेगा नहीं उतना बड़ा स्पेस, तो उसको 2 बाई 2 फिर अगेन 1 बाई 1 बनाना है, तो वही है। एंड हमारा ये काम हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ बचा है एंड दैट इज़ ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन। इसको मैं स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो इसलिए बिकॉज अब हम ये देखेंगे कि CSS में तो आप मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हो, बट आप जावास्क्रिप्ट में मीडिया क्वेरी कैसे यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कैसे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ये जो पिक्सल है 530 पिक्सल पे आप आते हो तो इसको 1 बाय 1 दिखाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, डेट्स वाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।